मेरा नाम बबलू मंडल है और आज का जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ये है कि 68 बीपीएससी का तो मेंस अभी ख़त्म हुआ ही है। अब जो हुआ है, जो 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे किया जाए। जैसे कि टाइम अब बहुत कम है, क्या कि सितंबर में डेट घोषित हो चुका है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 69 बीपीएससी क्रैक करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इसलिए आप एक अच्छे रणनीति लेकर चलते हैं तो आराम से क्लियर किया जा सकता है। ताकि क्वेश्चन का पैटर्न जो पुराने सिलेबस था उसके हिसाब से अब नया जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे डिफरेंस हो गया है। पहले क्वेश्चन आता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता था, तो उतना दिक्कत नहीं होता था, क्या कि आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, क्या कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में रहता था। मगर अब इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा क्वेश्चन भी था जिसे को उसका आंसर ही नहीं दिया गया था उस क्वेश्चन में। अब आंसर नहीं दिया गया था तो ये कंफर्म होना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता था, क्या कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है परंतु उसमें आंसर ही नहीं है, तो उसका आंसर हो गया तो ई होगा, नन ऑफ दीज होगा, ये तो कंफर्म हो गया। परंतु ये कंफर्म होने के लिए आपको चारों ऑप्शन जो था उसमें वो होना बहुत कम, पूरे रिमेंबर होना चाहिए, जिसके आपको पता हो तभी आप ये मार सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, पहले नेगेटिव मार्क भी इस बार कर दिया था, इसके वजह से होता है ना कि रिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था और इसका परिणाम आपको कटअप में देखने को ही मिला। तो इसीलिए आप इसी के राजनीति रख के आप अच्छे से तैयारी करें तो आराम से क्लियर किया जा सकता है। और रह गई बात इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाए, तो क्वेश्चन जो आते हैं जिस पैटर्न से देखा जाए तो पॉलिटिक्स के लिए तो एम लक्ष्मीकांत की बुक इनफ है। आप उस बुक को फॉलो कर लेंगे तो शायद हमको नहीं लगता पॉलिटिक्स के क्वेश्चन उससे बाहर आता है, कभी नहीं आता। एक दो क्वेश्चन जो करंट से रहता है कभी कभी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। कोई कमेटी जब पॉलिटिक्स में बना हो तो उस कमेटी का नाम पूछ दिया जाता है, चाहे कुछ उससे रिलेटेड कमेटी के रिलेटेड पूछ दिया जाता है, और वैसा कोई क्वेश्चन पॉलिटिक्स से करंट अफेयर्स का नहीं देखा भी किया था। बात रह गई अब हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री तो पता ही है, वही वाले सब पूछता है। जो स्पेक्ट्रम इनफ हो गया, स्पेक्ट्रम गया, और इंसेंट हिस्ट्री के लिए तो आपका मतलब एनसीईआरटी की आती है पतली से, कोई वर्ल्ड एनसीईआरटी उसको फॉलो कर लीजिए, वो अच्छा बुक है। और मिडिएवल को एनसीईआरटी फॉलो कर लिया, उसके साथ साथ आप रिसेंट भी ले सकते हैं, रिसेंट भी बहुत अच्छा बुक है। अब रह गई कि साइंस की तैयारी कैसे किया जाए। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए बहुत सारे दिक्कत की सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड का है तो उसका साइंस तो स्ट्रांग रहता है, पहले से ही स्ट्रांग रहता है, और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। परंतु उसके लिए भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आती है क्वेश्चन वो 10th से बिलो आते हैं, जैसे 9th और 10th दोनों के आप अच्छी तरह से साइंस पढ़ लेते हैं ना तो पूरे साइंस का सिलेबस कवर हो जाता है। और उसके बाद वो भी आपको हो जाते हैं तो लुसेंट पब्लिकेशन के एक पतली सी बुक आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें आप पूरे पढ़ने के बाद आप उसको सेट लगा लें, पूरे एकदम चैप्टर वाइज उसमें दिया गया है, और सबको सेट लगाने के बाद आपको पूरे साइंस कवर हो जाएंगे। और रह गया इकोनॉमिक्स पोर्शन, इकोनॉमिक्स पोर्शन के तैयारी तो आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ ले तो उसी से कवर हो जाता है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी देखा गया है तो इकोनॉमी सर्वे से आया है और बजट से आया है, दोनों से मिला के। और केवल बिहार ही क्या नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट आते हैं और इकोनॉमी सर्वे है उसको आप दोनों को साथ साथ तैयारी करना है, कोई किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्या कि स्टेट बीपीएससी में जो क्वेश्चन देखा गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स पोर्शन से क्वेश्चन जो था वो इकोनॉमिक सर्वे से था, न कि बजट से था। इसलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों पढ़ना पड़ता है। और ये पूछ दिया था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस देश से होता है और कितना होता है, और एक्सपोर्ट लॉस में है अभी कि प्रॉफिट में है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और करंट अफेयर्स की बात रह गई तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स तो आपको आराम से हो जाएंगे। और जैसे सेंट्रल और इंटरनेशनल हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का जितना ऑफिशियली वर्क होते हैं खास करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
और जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो कोई फॉरेन विजिट में गया है तो उस देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे अभी फ़िलहाल फिजी में गए थे तो वहाँ का बहुत सारे वहाँ पर उसको पुरस्कार भी दिया गया। फिजी गया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, पपुआ न्यू गिनिया गया था तो देखो कि कितना बहुत स्वागत किया गया था। तो ये करंट अफेयर सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रह गई पोर्सन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा 11th-12th का तो इनफ है। उसके एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन अभी तक ज्योग्राफी को नहीं आया है। और मैप एटलस से वो खरीद लीजिएगा, एटलस से हो जाता है। हाँ, तो करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। और ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। और इतना आप जब मल्टीपल रिवीजन करिएगा ना, करंट अफेयर्स के लिए एक एसपीडी पब्लिकेशन का बुक आती है और मंथली उसका रिवीजन करिएगा तो हमको नहीं लगता शायद क्वेश्चन छूटेगा। एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़ा डीपली रहते हैं योजना से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको विजन आईएएस का इकोनॉमी सर्वे फॉलो करना पड़ेगा। और उसका हिंदी मीडियम में नहीं आता है, ओनली इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम आता है। और 365 करके एक मैगजीन आते हैं, उसमें पूरे योजना ही रहते हैं। तो आप सिर्फ योजना वाले इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, कोई उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और या तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं उसमें, जो जो योजना अभी करंट में चल रहा है। जैसे अभी पीएम श्री योजना, मेगा, हाँ, पीएम मित्रा योजना और मिड डे मील, भारत माला प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है अभी वो वाले, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। परंतु अभी भी मुंबई और गोवा के बीच में भारतमाला प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है कनेक्शन करने के लिए। तो वो मगर उससे क्वेश्चन कम आने का चांस है। मगर ऐसे ही जो करंट में जो टॉपिक चल रहा है उसको बहुत सारे ध्यान देने की ज़रूरत होता है। अभी करंट में न्यूज ये भी है, संसद का इनोग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में देखा गया कि पहले बार पूछा गया था कि किसने डिज़ाइन किया था, किसने इस प्रोजेक्ट का हैंडल किया था। जैसे अब 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था और 16-7 में भी पूछा गया था। तो आप इस सब को अच्छा से कवर कर ले तो आपको बीपीएससी आराम से क्लियर हो सकता है। और अगले टॉपिक हम वीडियो लेके आते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। थैंक यू।